वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे कि सुहेल अफरीदी के साथ जो एक घिनौना खेल खेला जा रहा है, और वो जो खेल खेलने वाले वो सिर्फ सुहेल अफरीदी के साथ नहीं खेल रहे, वो पीपल्स पार्टी के साथ भी खेल रहे हैं, PMLN के साथ भी खेल रहे हैं। लेकिन अब पीपल्स पार्टी को भी तकलीफ होना शुरू हो गई है। वो अब वो हुई फार्म 45 मांगने लग गई है, जो फार्म 45 मांगते हुए PTI ने एक पूरे 3 साल गुजार दिए हैं कि हमें फार्म 45 के मुताबिक रिजल्ट दिया जाए। आज बिलावल भुट्टो जो तकरीर फरमा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, मैं पहले वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद जो सुहेल अफरीदी वाला मामलात हैं सारे, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रखूँ कि जो बिलावल भुट्टो आज तकरीर फरमा रहे थे गिलगित बल्तिस्तान में, वो वहाँ पे पहुँचे हैं अपना कंपेन करने के लिए। सबसे पहले तो हुकूमत का जो दोहरा मेयार है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि जो PTI के लोग हैं वो जाते हैं वहाँ पे जब कंपेन के लिए, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको रोक लिया जाता है, उनको कहते हैं आपके पास NOC नहीं है, आप यहाँ से निकल जाएं, उनको सुबह बदर कर दिया जाता है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो साहब वहाँ पहुँच गए हैं। उससे पहले जो गवर्नर पंजाब हैं वो भी वहाँ पे कंपेन करने के लिए पहुंचे हुए थे। तो ये सब लोग अब वहाँ पे पहुंच रहे हैं। आज फिर जब ये सब लोग पहुंचे हैं तो चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर साहब वो भी कंपेन के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जो मज़े वाली बात है, जो बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे, वो कहते हैं कि आप लोगों ने फार्म 45 लेके आना है, फार्म 47 मैं खुद ले लूँगा। साथ ही वो तनकीद कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि हमने कभी भीख नहीं मांगी उनसे कि आप हमें फार्म 47 दे दें। ये एस्टेब्लिशमेंट जो इन सब कुछ चला रही है, इनको समझना चाहिए कि ये जो सियासतदान हैं, ये लोग हैं, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और जो करप्शन कर रहे हैं, अवाम सारी यही समझती है कि ये जो हमारे इदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो इनको सपोर्ट करती है और ये अपनी जेबें भर रहे हैं। ये भर रहे हैं, नाम उनके ऊपर आ रहा है। तो जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट अपना हाथ थोड़ा टाइट करेगी तो इन लोगों को तकलीफें होनी हैं। आज बिलावल भुट्टो भी यही फरमा रहे थे। वो कहते हैं कि ये लोग जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, वो कराची को, गवादर को और शगर को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं कि इस्लामाबाद से हम इस एरिया को चलाएं। और साथ वो तनकीद कर रहे थे कि ये लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद कंगाल हो चुका है। तो उन्होंने कहा, बिलावल भुट्टो ने, कि अगर इस्लामाबाद कंगाल हो चुका है तो सबसे पहले ये जो वज़ीर बनाया हुआ है इन्होंने, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का नाम नहाद वज़ीर है, सबसे पहले उस वजारत को ख़त्म किया जाए। उसके बाद मज़ीद बात की जाए कि हाँ भाई हम कंगाल हो चुके हैं या कंगाल नहीं हुए। मतलब कि बिलावल भुट्टो जो बातें चल रही थी कि 28वीं तरमीम में कराची को वफाक के अंडर लेके आना चाहते हैं, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे थे। और वो लेके कौन आना चाहते हैं, सबको पता है कि वो कौन लेके आना चाहता है। वो यही समझते हैं कि ये वाले जो एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में ज़्यादा करप्शन होती है और हमने इनको कंट्रोल करना है। लेकिन उससे ज़्यादा करप्शन पंजाब में भी होती है। वो जो पंजाब के वज़ीर हैं ख्वाजा आसिफ और ख्वाजा साद रफ़ीक, वो खुद फरमा रहे थे कि यहाँ पे कितनी करप्शन होती है। और 80,000 रुपया तो उनके आदमी से ले लिए, उनकी कॉल करने पे ले लिया गया 80,000 रुपया। तो पंजाब में उससे भी ज़्यादा है। पंजाब बड़ा सूबा है और यहाँ पे ज़्यादा करप्शन की जाती है। तो इसलिए जो अब ये वाली पार्टियाँ, जो पीपल्स पार्टी और PMLN हैं, ये अब इनके ऊपर तनकीद करेंगी। वो बार बार ये चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं कि देखें हम यहाँ पे फंस चुके हैं। कल को इन्होंने कहना है कि हम मजबूर थे, अगर इमरान खान हमारे साथ बैठता, बातचीत करता, तो हम यहाँ पे मसले का हल निकाल सकते थे और हम इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छुड़ा सकते थे। लेकिन इमरान खान हमारे पास आया नहीं, हमारे साथ बैठा नहीं, लिहाजा हम उनके साथ मिले रहे, इसलिए हमारी मजबूरी थी। वो ये चीज़ें रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं, बाद में यही इदारे को ख़राब करेंगे। क्योंकि इससे पहले भी ये लोग बयान दे चुके हुए काफ़ी ज़्यादा। जो पिछले दिनों एक बात चल रही थी इमरान खान की, जो आर्मी चीफ साबिक के साथ मुलाकात के हवाले से, वो भी जो अलीमा खान साहब है उन्होंने उसकी तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। और ये भी उन्होंने साथ कोट किया है कि हमने बैरिस्टर गौहर से कंफर्म किया है कि आया कोई ऐसी मुलाकात हुई है या नहीं हुई। लेकिन रज़ी ताहिर साहब, जिन्होंने ये खबर ब्रेक की थी, वो कहते हैं कि मैं अभी भी अपनी खबर पे स्टैंड करता हूँ। और ये PTI के कुछ लोगों को भी पता है, जो 8-10 लोग उनके सीनियर हैं, उनको पता है कि ये मुलाकात हो चुकी है। और वो ये भी क्लेम कर रहे थे कि एक जो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि आप
ने जब ये खबर ब्रेक की है तो इससे 8-10 दिन पहले का हमें पता है। तो खैर ये वाली मैंने आपके सामने खबर रखनी थी। लेकिन अब बिलावल भुट्टो भी फॉर्म 45 मांगने लग गया है। ये फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का पहले किसी को पता ही नहीं होता था। ये पीटीआई ने कितनी अवेयरनेस दी है कि लोगों को पता है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या है। बिलावल भुट्टो को भी अब पता चल चुका है कि फॉर्म 45 हमने अपने पास काबू रखने हैं, उसके बाद फिर मैं जानूँ मेरा काम जाने। लेकिन जो फैसला वो कर चुके हुए हैं, जिन्होंने हुकूमत बनानी होती है इन एरियाज़ में, जिनकी वजह से ये लोग हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो उन्होंने तो जो फैसला कर लिया है वो ना बिलावल भुट्टो चूँ चाँ कर सकेगा, ना आसिफ जरदारी कर सकेगा, ना नवाज शरीफ और ना कोई और। वो जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने फैसला कर लिया है। अब यही लोग पूरा जलसा कर रहा था बिलावल भुट्टो, और दूसरी साइड पे जो शाहिद खटक है उसने भी कैंपेन के लिए जाना था, लेकिन उसके पीछे जैसे उसने ऐलान किया कि मैं जगलोट में जाके एक जलसा करूंगा, तो पूरी पुलिस उसके पीछे लग गई, उसे पकड़ने के पीछे लग गई है कि देखें जी हम यहाँ पे ये वायलेशन कर रहे हैं। अजीब किस्म के दौरे मयार हैं इस हुकूमत के। उसके बाद जो मैं आपको अब आऊँ सुहेल अफरीदी वाले मामले पे, कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो एक मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की जा चुकी है, उसको हटाने के लिए सुहेल अफरीदी ने एक कमेटी बनाई कि वो उन नाराज़ अरकान को सुने, उनसे बातचीत करे, उनके मामलात देखे। तो उस कमेटी में जो अरकान शामिल थे उसमें असद कैसर, जुनेद अकबर, अली असगर जो जनरल सेक्रेटरी हैं वहाँ के केपी के, वो थे। लेकिन वो जो अरकान हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये अरकान तब कहाँ से हुए थे जब जो ये बार बार कह रहे हैं ना कि सरप्लस बजट अली दे रहा है सुहेल अफरीदी, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने भी सरप्लस बजट दिया था, उसने भी इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन तब ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना था, ना कभी इस तरह की अली अमीन के खिलाफ केपी से आवाज़ उठी थी। लेकिन जैसे ही सुहेल अफरीदी भी गलत कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की हिदायत है उसके मुताबिक गलत कर रहे हैं, मुल्क के लिए ठीक है या नहीं ठीक है वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन जो इमरान खान की हिदायत के मुताबिक सुहेल अफरीदी भी गलत कर रहा है अगर वो सरप्लस बजट देता है, तो यहाँ पे ये लोग ज़्यादा उछल कूद कर रहे हैं। और रिहाई के लिए पहले ये लोग कहाँ पे हैं? वो आज भी उनकी जो एक मुलाकातें हुई हैं सुहेल अफरीदी की, उनका मकसद ये है कि कल जो उन्होंने ऐलान कर रखा है अडियाला जेल के बाहर आने का, वो ये चाहते हैं कि उस जो रैली हो या एहतजाज हो उसमें ये पैगाम जाए कि जो केपीके के लोग हैं, केपीके के एमपीएज हैं, वो सब इकट्ठे हैं और वो इमरान खान साहब के काज के लिए, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उनमें कोई डिवाइड नहीं है। वो ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके लिए ये चीज़ कितनी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि उन अरकान ने तो इनकार कर दिया है मिलने से भी, सुहेल अफरीदी से भी और उस कमेटी से भी जिसमें असद कैसर, जुनेद अकबर और ये लोग शामिल हैं। तो ये जो मामलात हैं ये अली अमीन गंडापुर की तरफ ही सारे कनेक्ट हो रहे हैं कि वो इन मामलात की जड़ में है, कि वो चाहता है कि सुहेल अफरीदी की हुकूमत ख़त्म हो और इक़्तिदार में वो आए या कोई और है, लेकिन वो एक दफ़ा इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करना चाहता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, क्योंकि जवाब देते हैं तो अली अमीन गंडापुर देता है ग्रुप में, उसके अलावा कोई जवाब नहीं देता। क्योंकि एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि सारा जो जर्नैल कहते हैं उसे सुहेल अफरीदी, तो वो उसी की तरफ ही इशारा जाता है ना, अली अमीन गंडापुर की तरफ, क्योंकि इमरान खान का वो सिपाही था, पहले वही फ्रंट लीड कर रहा था। लेकिन अब वो अगर पीछे है तो उसे चुप करके बैठना चाहिए, क्योंकि जब सुहेल अफरीदी था, वजीर था, तो उसने कोई प्लानिंग नहीं की थी अली अमीन के खिलाफ। वो खुद ही आके अगर बन गया, अगर उसको तकलीफ है, जो कहते हैं बाद लोग उनके कि इसको मुराद सईद ने लेके आया है या सलमान अकमराजा लेके आया है, उन्होंने नाम दिया है, तो ये उनके साथ अपना मामलात सेटल करे, ना कि इमरान खान की हुकूमत गिराए। एक तो वोट भी इमरान खान का लेना है और फिर इमरान खान के पेट में छुरा भी घोंपना है। तो ये एक मुनाफिकाना फेल है जो ये किसी और के कहने पे कर रहे हैं। तो वो लोग जो यहाँ पे लगे हुए हैं कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे बहुत अच्छा कर रहे हैं, गौहर एजाज जो इनके अपने निगरान वजीर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं आ रही, सरमायाकारी रुक चुकी है। क्या किधर गई SIFC? ये गौहर एजाज उन्हीं का ही बंदा है ना, जो 1 साल यहाँ पे निगरान वजीर तिजारत बना रहा। आज वो कह रहे कि सरमायाकारी रुक चुकी है। तो उनको देखना चाहिए कि वो यहाँ पे नए नए तजर्बे करने से बेहतर है कि वो इन मामलात को हल करें। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी इसी हवाले से एक पैगाम आया है। वो ये कह रहे थे, जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, वो कहते हैं कि IMF का जो बजट है
ये जो बजट अभी आने वाला है ना पाकिस्तान में 2026 का 27 का, वो उनको IMF का बजट कह रहे थे। उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन है वो इसका बाइकाट करे या बाइकाट ना करे, बजट मंजूर हो जाएगा, क्योंकि इनके पास अक्सरियत है काफ़ी ज़्यादा। ये जो आज बिलावल भुट्टो भी चूँ चाँ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वोट तो देना है जाके, तो वो कह रहे हैं कि बजट तो हो जाएगा मंजूर, लेकिन इसमें जो IMF की शराइत हैं उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होना है इस आवाम को, उसके अलावा किसी को कोई नुकसान नहीं होना। तो ये जो चीज़ें हैं वो यही बार बार कह रहे हैं कि सियासी जो एक प्लेटफॉर्म है, सियासी लोग हैं वो इकट्ठे हों, और जो सियासी तकसीम है इस माहौल में IMF से निजात नहीं हो सकती। तब तक कोई बड़ी एक मुल्क में सरमायाकारी या मुल्क को एक सीधी डायरेक्शन पे नहीं लेके जाया जा सकता जब तक ये जो सियासी एक तकसीम है और सियासी मार धाड़ चली हुई है, सियासी अदम इस्तेकाम बनाया हुआ है इमरान खान साहब को जेल में रख के इन अच्छे लोगों ने, तब तक ये वाली मुल्क में जो स्टेबिलिटी है वो कभी भी नहीं आ सकती। बल्कि वो तो अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम KP की हुकूमत भी ख़त्म कर दें इमरान खान की। अगर KP की हुकूमत भी ख़त्म हो जाती है तो आप ये बताएं कि आप सरमायाकारी लेके आ जाएंगे। अगर आपका 10 साल का प्लान है, आपकी एक्सटेंशन भी आगे होनी है, लेकिन जब तक आपके मुल्क में इस्तेकाम ही नहीं आएगा तो आप कैसे यहाँ पे आगे मुल्क में सरमायाकारी लेके आएंगे या मुल्क को आगे लेके चलेंगे। तो ये चीज़ें मुल्क के लिए नुकसानदेह हैं। प्लीज़ खुदारा ये तजर्बे करने कम कर दें, क्योंकि इससे जो अवाम है उसका जो तबाही है वो ज़्यादा होती जा रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो सियासी हिमायत के बगैर कोई मुआशी मनसूबा कामयाब नहीं हो सकता। ये शाह मुल्क कैशी साहब ये फरमा रहे थे कि जब तक सियासी हिमायत ना हो, ये सियासी पार्टियां मिल के उस मनसूबे के ऊपर हिमायत ना करें, तब तक आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं लेके आ सकते। तो ये मुकम्मल जो अपडेट्स हैं हमने आपके सामने रखी हैं कि किस तरह ये अब जो बरसाती एक होते हैं ना, मैं वो नहीं कहता कि उसी तरह अब ये निकल आए हैं PMLN के भी और पीपल्स पार्टी के भी गिलगित बल्तिस्तान में। इन्होंने उनको डिलीवर कुछ नहीं किया, वहाँ पे साजिश करके पहले हुकूमत ख़त्म कर ली खालिद खुर्शीद की, तो अब ये बड़े अच्छे बनने के लिए निकल आए। तो लेकिन अवाम इनसे होशियार रहे, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो 30 सालों से इक़्तिदार में हैं और मुल्क को लूट रहे हैं, और जो इनको हैंडल कर रहे हैं वो 70 सालों से यहाँ पे मुल्क में राज कर रहे हैं। तो अवाम को होशियार रहना पड़ेगा, अपने फार्म 45 और फार्म 47 लेके निकलना पड़ेगा। चाहे जो भी जमात जीते, चाहे पीपल्स पार्टी की, PMLN की, PTI की, जो भी जमात जीते उसको फार्म 47 लेके और असल वाला लेके निकलना चाहिए, ताकि जो ये काबिज लोग हैं उनको पता चले कि अवाम में शऊर आ चुका है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मज़ीद अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दें, कल हम आपके सामने रखेंगे जो सुहेल अफरीदी की अपडेट्स हैं कि वो अडियाला के बहर आके क्या करते हैं, उनकी मुलाकातें होती हैं या नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।